Hi guys, good afternoon. गाइस आज जो चैप्टर है हमारा डे फर्स्ट है, हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो हमारा है रियल नंबर। ओके, तो आइए जानते हैं रियल नंबर के बारे में। सबसे पहले जानते हैं रियल नंबर होता क्या है। ठीक है, तो इसके पहले हम लोगों ने नाइन्थ की क्लास में देखा था कि आपने पढ़ा था कि सबसे पहले नेचुरल नंबर हम लोग पढ़े थे जिसको हम एन से रिप्रेजेंट करते थे। उसके बाद हमारा आता था होल नंबर जिसको डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते थे। तो आपको पता है नेचुरल नंबर क्या था। नेचुरल नंबर जो था वो इज स्टार्टिंग फ्रॉम 1 2 3 4 और समथिंग जो कुछ भी जाता था, तो इतना तो आपको पता ही था। ठीक, और उसके बाद जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था नेचुरल नंबर पढ़े, उसके बाद हमारा आता था होल नंबर। ठीक है, अब होल नंबर क्या था, वो ऐसा नंबर था जिसको हम लोग डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते थे। ठीक है, तो डब्ल्यू से जब हम रिप्रेजेंट करते थे तो वो क्या होता था, होल नंबर हमारा क्या होता है, हुई स्टार्टिंग फ्रॉम 0 1 2 समथिंग। ठीक है, तो डॉट डॉट इनफाइनाइट टर्म तक जाता था, तो वो हमारा होल नंबर होता था। होल नंबर के बाद जब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं तो हमारा क्या आता है, होल नंबर के बाद क्या आएगा, रेशनल नंबर मीन्स जिसमें हम इंटीजर आता है। इंटीजर मीन्स अगर हम इसमें माइनस का टर्म भी ऐड कर देते हैं। इंटीजर मीन्स क्या होता है, पूर्णांक होता है। ठीक है, तो जैसे -1 हो गया, फिर ठीक -2 हो गया, -3 हो गया, फिर डॉट डॉट इस तरीके से आपका 0 भी हो सकता है या समथिंग कुछ ऐसा। ठीक है, तो सॉरी गाइस यहाँ पे उल्टा हो गया, मतलब 0, यहाँ पे -1, यहाँ पे -2, यहाँ -3, यहाँ पे 1 2 मीन्स समथिंग ऐसा अगर चलता है हमारा नंबर तो क्या होता है, वो बन जाता है आपका कौन सा नंबर, इंटीजर हो जाता है। इंटीजर के बाद हमारा आता है रेशनल नंबर। हम लोगों ने नाइन्थ में रेशनल नंबर पढ़ा था कि रेशनल नंबर हमारा क्या होता है, वो p/q के फॉर्म का होता है। देन यहाँ पे q क्या होता है, q का नॉट इज इक्वल्स टू 0 होता है, यानी q हमारा कभी भी 0 नहीं होगा। अगर q 0 नहीं होता है, आपको पता है अगर q हमारा 0 नहीं हो रहा है तो हमारा क्या बन जाएगा, ये कौन सा नंबर बन जाता था, रेशनल नंबर बन जाता था। रेशनल नंबर के बाद अब आपको पता है इन्हीं रेशनल नंबर में अगर हम एक और चार्ट बनाते ऐसे करके, ठीक है, और इनमें क्या करते, √2 √3 √4 ये सारी चीज़ें हम रख देते ऐसे नंबर जिनका रूट नहीं निकाल सकता। मतलब आपको पता है पाई क्या होता था, इरेशनल नंबर, मतलब कहने का मतलब है सीधा सीधा इरेशनल नंबर। और जब हम जानते हैं इन होल नंबर्स का टोटल का जो समूह होता है जिसको हम बोलते हैं टोटल कम्बिनेशन होता है, वही हमारा क्या होता है, रियल नंबर होता है। ठीक है, वही हमारा क्या होता है, रियल नंबर होता है। तो हम रियल नंबर को इस तरीके से यहाँ पे जानते हैं, पढ़ते थे। तो ये सब तो नाइन्थ की चीज़ें थी जो हमें जानना ज़रूरी था। अब आगे अगर हम बढ़ें, आपको पता है कि यहाँ पर जो चीज़ें स्टार्ट की जाती हैं, हमें जो पढ़ना है, हमारा टोटल हमारा जितना भी नंबर है, जितना भी हमें रियल नंबर में पढ़ना है, वो हमारे टोटल कौन से नंबर होते हैं, डेसिमल नंबर। कौन से नंबर होते हैं, डेसिमल नंबर होते हैं। यानी आपका डेसिमल मीन्स क्या होता है, 10। ठीक, 10 नंबर्स पे हमें पूरा पढ़ना है। वो 10 नंबर कौन से हैं, 0 1 2 3 डॉट डॉट 9। ठीक, 9 तक अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारा क्या मिल जाता है, टोटली हमको कितने नंबर मिल जा रहा है, 10 नंबर मिल जा रहा है। और ये 10 नंबर्स में हमें क्या करना है, पढ़ना है। ठीक है, यही हमारे डेसिमल नंबर होते हैं। अब इन डेसिमल नंबर्स में करना क्या है, इन्हीं नंबर को चाहे हम जिस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपको पता है कि हम लोग फिज़िक्स में जब चीज़ों को यूज़ करते हैं, ठीक, फिज़िक्स में कैसे यूज़ करते हैं कि चाहे आपका मतलब तब वहाँ पे हमारे कितने आते हैं, 2 डिजिट आते हैं। जैसे आपको पता है 0 और 1 हमारा कोई भी इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट होता है वो इन्हीं 2 नंबर्स पे काम करता है। इन्हीं नंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, बाइनरी नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बाइनरी नंबर बोलते हैं। ठीक, तो ये बाइनरी नंबर होता है। तो अगर यहाँ पर देखा जाए तो ये हमारा बाइनरी नंबर है, 1 और 0। ठीक है, इन्हीं पर काम करता है। मीन्स कभी कभी बताया जाता है कि अगर 0 रहता है तो हमारी स्विच ऑफ होती है, 1 पे हमारी स्विच ऑन हो जाती है। और इसी चीज़ को हमारा टोटल जो इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट होते हैं वो समझते हैं इन चीज़ों को। तो इन्हीं दो नंबर्स को हम लोग, इन दो नंबर्स को क्या बोलते हैं, बाइनरी नंबर।
तो इन नंबर्स को जानना ज़रूरी था। ठीक है, अब यहाँ पर हमें जो चलते हैं आगे, टॉपिक जो हमारा है धीरे धीरे जैसे टॉपिक की तरफ बढ़ते चलेंगे, तो यहाँ पर हमें क्या बताया जा रहा है, सबसे पहले कहा गया है वी कंटिन्यू आवर डिस्कशन ऑन द रियल नंबर इन दिस चैप्टर। वी बिगिन with two very important properties of positive integer in the section 1.2 and 1.3, namely the Euclid division algorithm। ठीक है, यहाँ पर यूक्लिड का डिवीजन एल्गोरिथम एंड द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ द अर्थमेटिक, यहाँ पर अर्थमेटिक का फंडामेंटल थ्योरम आपको मिलेगा। अब देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले डिवीजन एल्गोरिथम और फंडामेंटल। आपको पता है यूक्लिड कौन था? यूक्लिड हमारे कौन थे, आप जानते ही होंगे, क्या थे यूक्लिड? आपको पता है कि जो यूक्लिड थे हमारे, वो क्या थे, ज्योमेट्री के फादर ऑफ ज्योमेट्री माने जाते हैं। ठीक है, उनका बहुत बड़ा योगदान है, आपने पढ़ा था 9th में उनका एक चैप्टर भी था बहुत बोकस, है ना, जिसको पढ़ने के बाद दिमाग ख़राब हो जाता था। तो यहाँ पर ये चीज़ें हम लोगों को देखने को मिली। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अगर आप देखेंगे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में नेम सजेस्ट हैश टू, यहाँ पे बताया जा रहा है with divisibility of integers state simply says positive integer a be divided by another positive integer b। अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि जिस तरीके से अगर आप देखते होंगे कि आपको डिवाइड करने के लिए दिया जाए, कोई चीज़ डिवाइड करने के लिए जैसे a इज डिविजिबल बाई b कहा जाए, आपने a को b से क्या कर लिया, डिवाइड किया। लेकिन क्या आप जब ए से बी को डिवाइड करते हो तो यहाँ पर कुछ ना कुछ चीज़ें तो बनती जाती हैं। ठीक है, कुछ ना कुछ ऐसा थ्योरम रहा होगा कि वहाँ पर हमें मिलता है। ठीक है, जो हमें प्रोडक्ट मिलते हैं कुछ ना कुछ तो ऐसा होता है। तो वही आगे हमें ध्यान से देखना है। कहा गया है प्रूवली रिकॉग्नाइज दिस द यूजुअल लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस। ठीक है, ऑल्दो हिज रिजल्ट कॉन्टेंट द इंटीजर बीटा चोपन अ फ्यू देन एंड यूज़ द मैनली टू कंप्लीट द SCF ऑफ द पॉजिटिव इंटीजर। आपको पता है जब हम लोग पॉजिटिव इंटीजर्स का SCF निकालते थे, तो आपको पता है SCF कैसे निकालते थे? SCF निकालने के लिए इन्होंने कहा एक पॉजिटिव इंटीजर का A, जिसको हम डिवाइड करते थे किससे, B को। यहाँ पर C टाइम जाता था, D आता था, कुछ समथिंग मान लो यहाँ पे E आपका बचता था। तो हम लोग लिखते क्या था, यहाँ पर हम लोग लिखते थे, और एक थ्योरम आपने पढ़ा था B इज इक्वल्स टू मीन डिविडेंड इज इक्वल्स टू क्या होता था, डिवीजर। डिवीजर कौन सा है, डिवीजर आपका A है, मान लो A डिवीजर हो गया इनटू, या कोशिएंट इनटू डिवीजर होता था, या डिवीजर इनटू कोशिएंट कर लो, कुछ भी आप कर सकते हो। तो चलिए फिर यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं C इंटू क्या हो जाएगा, A हो जाएगा, और प्लस जो आता है, प्लस में हमारा क्या आता है, ई क्या है, हमारा रिमाइंडर है, इसको हम ऐड कर लेते थे। तो यहाँ से हमारा क्या मिल जाता था, ये चीज़ें हमें मिल जाती थी यहाँ पर निकालने के लिए। ठीक, तो इतना तो हमें पता था। ठीक, इसको हम लोगों ने पहले से ही पढ़ रखा है, आपने तो इसको 6 और 7th में ही पढ़ लिया होगा। ठीक, तो यहाँ से फिर जैसे ही हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, ठीक, आगे बढ़ेंगे तो आपको पता है सारी चीज़ें यहाँ पे दिख ही रही है। ठीक है, यहाँ पर देख ही रहे हैं आप लोग, P/Q का फॉर्म है, P/Q का फॉर्म है, यहाँ पर क्या लेटेस्ट यूजिंग, ठीक है, एक्सप्लोरेशन बताया जा रहा है। तो एक्सप्लोरेशन आओ देखते हैं थोड़ा सा और आगे चलते हैं। यहाँ पर आगे आपका लेमा, अब यहाँ पर जानते हैं बेटा यूक्लिड डिवीज़न लेमा के बारे में। सबसे पहले जानते हैं यूक्लिड डिवीज़न लेमा होता क्या है। तो कहा गया कंसीडर द फॉलोइंग फॉर पजल। इन्होंने कहा एक पजल खेलते हैं लोग कि यूक्लिड डिवीज़न लेमा के लिए। तो सबसे पहले जानते हैं यूक्लिड के बारे में हम लोग जान लेते हैं, फिर डिवीज़न क्या होता है, फिर लेमा क्या होती है, इस चीज़ के बारे में जानते हैं। चलिए, जैसे यहाँ पर यूक्लिड्स हो गया, यूक्लिड्स तो आपको पता है ये आपके कौन थे, मैथमेटिशियन थे। ठीक, डिवीज़न मीन्स आपको पता है क्या होता है, डिवाइड होता है, क्या होता है, डिवाइड। ठीक है, यहाँ पर जान गए हम लोग क्या होता है, डिवाइड होता है। ठीक, इतना समझ में। अब अगर ये डिवाइड हो गया, ठीक, यहाँ पर जान गए हम लोग क्या क्या हो गया, ये डिवाइड हो गया। अब लेमा क्या होती है, सबसे बड़ी चीज़ है जानने के लिए, एक लेमा। ठीक है, लेमा को जानना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर हम लोगों ने जाना यूक्लिड्स आपके मैथमेटिशियन थे, डिवीज़न आपको पता है, डिवाइड, लेकिन लेमा क्या होती है, सबसे बड़ी चीज़ होती है जानने की लेमा।
लेमा और थ्योरम दो आपके होते हैं। थ्योरम आपको पता है, ठीक, यहाँ पर थ्योरम होता है। अब थ्योरम क्या होता है और लेमा क्या होती है, दोनों में अंतर जानना ज़रूरी है। क्या क्या डिफरेंस होते हैं दोनों में, ये जानना ज़रूरी है। लेमा होता है जो किसी रूल पे बेस्ड हो, ठीक है, जैसे आपको पता है किसी रूल को कॉपी किया जाए, वही क्या होती है, लेमा होती है। जैसे अभी हमें पता हो कि पाइथागोरस थ्योरम पता हो, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम से हम कोई और रूल बना लें, उसी पे बेस्ड हम कोई रूल बना लें, तो वो क्या कहा जाएगा, लेमा बोला जाएगा। अगर मैं बनाऊंगा तो मेरा नाम आएगा प्रशांत लेमा, ठीक। तो इस तरीके से यहाँ पर नाम दिया गया यूक्लिड डिवीज़न लेमा का। तो लेमा क्या होता है, ऐसा थ्योरम जो बने हुए थ्योरम पर बेस्ड हो, किसी अन्य थ्योरम पर बेस्ड होता है, वही हमारा क्या होता है, लेमा होता है, ठीक। तो इस तरीके से हम लोगों को पता चला कि लेमा क्या होती है, ठीक है। तो ये जानना जरूरी था। और ये जो लेमा इन्होंने बनाया है, ये किस पे बेस्ड है, आपका HCF पे बेस्ड है। मैंने अभी आपको बताया था कि डिविडेंड, यहाँ पर आपका क्या था, मैंने लिखा था A इज डिविजिबल बाई B लिखा था, C टाइम्स गया था, D टाइम्स आया था, रिमाइंडर ही टाइम बचा था। तो यहाँ पर आपको पता है क्या लिखते थे, डिविडेंड इज इक्वल्स टू क्या होता था, डिविडेंड इज इक्वल्स टू कोशिएंट इनटू डिवीज़र, और प्लस में क्या बचता था, रिमाइंडर बचता था, ठीक है। जब आपको पता है रिमाइंडर अगर इसके इक्वल होता था, या जब हमारा रिमाइंडर क्या हो जाता था, ये वाला इस वाले टर्म से छोटा हो जाता था, तो ये टर्म कहाँ आ जाता था, इस प्लेस पे आ जाता था। जब इस प्लेस पे आता था तो फिर हम इसको डिवाइड कर देते। एक समय ऐसा आता था जब जीरो हो जाता था। तो यहाँ पर यही चीज़ हमको ध्यान में रखनी है कि हमें इस लेमा को तब तक डिवाइड करना है जब तक ये चीज़ जीरो ना हो जाए, ठीक है। कोई भी नंबर ले लो, जैसे आपको पता है, हम यहाँ पे मान लो ले लेते हैं 24, ठीक, 24 है, और इसका CF निकालना है, बिस्कुट कितने में 2 है, ठीक है, इनका हमें CF निकालना है। आपको पता है 2 है, 2 से अगर हम डिवाइड कर लें किसको, 24 को, तो 2 6 12 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, वन टाइम में ले चलते हैं, चलिए, 2 1 2 हो गया, कैंसिल हो गया, 4 आ गया, 2 2 2 4 हो गया, कैंसिल हो गया। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको दिखाना, हमने कहा था हमें तब तक डिवाइड करना है जब तक हमारा रिमाइंडर ज़ीरो ना हो जाए। तो चलिए देखते हैं रिमाइंडर ज़ीरो हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। अब यहाँ पर देखो हमें लिखना है, हम लिखेंगे 24 डिविडेंड हो गया इज इक्वल्स टू, यहाँ पर कोशिएंट आपका है 12 इंटू डिवीजर कितना है आपका 2 है, और प्लस में कितना है 0। तो यही बात आपको याद रखनी है, हमें तब तक डिवाइड करते रहना है जब तक हमारा आंसर 0 ना बन जाए, ठीक है। तो इतना आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। बाकी इन्होंने जो दिया वो तो देख ही रहे हैं। इन्होंने कहा है सबसे पहले, और ट्रेडर वाज मूविंग अलोंग रोड सेलिंग एग, ठीक है। कहा जा रहा है एक आदमी, एक ट्रेडर है जो रोड पर क्या वो बेच रहा है, अंडे बेच रहा है। एंड लाइडर, अब बताया जा रहा है कि हु डिड नॉट, ठीक है, कहा जा रहा है हु डिड नॉट हैव मच वर्क टू डू स्टार्टेड गेट द ट्रेडर इनटू द वर्ल्डली ड्यूल दिस ग्रो इनटू द फाइट एंड, मतलब कह रहा है कि वो अंडों को बेच रहा है, ठीक है। और जब इस तरीके से वो अंडों को देखता है तो वो किस तरीके से रखा गया है, ठीक है। वो रेशियो बता रहे हैं कि कैसे कैसे अंडे दे रहे हैं, तो अंडे बचते जा रहे हैं। कह रहा है इफ़ कंटिन्यू इन द पेयर्स वन विल रिमेन, ठीक है। अगर वो पेयर में देता है, ठीक है, यहाँ पर अगर वो 2 अंडे देता है एक साथ में, तो उसके पास कितना बच जाता है, 1 बच जाता है। जब वो 3 3 देता है तो 2 बच जाता है। जब वो 4 4 अंडे देता है रेशियो में, तो 3 बच जाता है। और जब 5 देता है तो 4 बच जाता है। जब 5 देता है, सॉरी, जब 6 देता है तो 5 बच जाते हैं। और जब यहाँ पे 7 देता है तो कुछ भी नहीं बचता है। अब उन्होंने कहा है कि अब आप बताओ उसकी टोकरी में टोटल अंडे कितने थे, किस तरीके से वो मतलब इतना कर रहा है, आपको बताना था। तो मैं बास्केट कैन नॉट बी मोर देन 150 है, तो उन्होंने कहा बास्केट में 150 से ज़्यादा भी नहीं है, अब आपको निकालना है। तो यहाँ पर इन्होंने डिसाइड किया, निकाला, कहा गया है कि इट कंटेन द 7 नथिंग विल रिमेन स्विच द ट्रांसलेट
ए इज इक्वल्स टू 7p प्लस 0। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान दें तो इन्होंने क्या किया, डिवाइड करते करते 7p प्लस क्या ला दिया, 0 ला दिया। यानी हमारा डिविडेंड जो था क्या हो गया, यहाँ पर आपने देखा क्या हो गया, यहाँ पे ये आपका कोशिएंट इनटू डिवीज़र प्लस का क्या हो गया, रिमाइंडर। तो तब तक डिवाइड हुआ जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आ गया। यानी उन्होंने क्या किया, तब तक अंडे को बेचा जब तक रिमाइंडर हमारा 0 नहीं आया। ठीक है, उन्होंने कहा कि 150 अंडे से ज़्यादा नहीं है, तो ठीक है कोई बात नहीं, 150 अंडे से ज़्यादा होगा भी नहीं। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे निकाला गया है। ठीक है, अब आइए देखते हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो यहाँ पे उस रिजल्ट को देखा गया, सारी चीज़ की गई है। अब यहाँ पर थोड़ा सा हमको ध्यान देना है क्वेश्चन के सॉल्यूशन पर। यहाँ पे थोड़ा सा 1-2 एग्जांपल देख लेते हैं, उसके बाद फिर चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले जो हमें सॉल्व करना है ऑर्डर पेयर में, सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि HCF निकालना। तो आपको पता है कि यूक्लिड डिवीज़न लेमा, देखो यहाँ पे दिया गया, सॉरी यहाँ पे दिया क्या है, गिवन पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी। सबसे पहले जानते हैं यहाँ पर वर्क कैसे करना है हमें। ठीक है, सबसे पहले कहा गया गिवन पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी। आपके पास 2 इंटीजर होगा, ए और बी होगा, और 3 एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर एंड द आर सेटिस्फाइंग ए इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। जो आर होगा उन्होंने कहा इस तरीके से हमें सबसे पहले लिख लेना है। ठीक है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, बाकी इसमें कुछ है नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से आपने देखा ए इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस क्या दिया गया आपको, आर दिया गया। और जो आर होगा वो आपका क्या होगा, बी से छोटा होगा, 0 से बड़ा होगा। अब कहने का मतलब सीधा सीधा क्या हुआ, यहाँ पर हमें जो रूल लगाना है, जैसे आपको कहा जाए यहाँ पर, मान लो आपको कहा गया कि b इज इक्वल्स टू क्या है, 2 है, और प्लस में सॉरी यहाँ पे 2q है, और प्लस का कितना है, 6 है। तो यहाँ पर जो आपका b होगा, ये वाला b, उस b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक ज़्यादा होती है हमेशा, कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। मतलब जो हमारा r होगा वो क्या होगा, 7 से क्या होगा, छोटा होगा, और 0 के इक्वल या 0 से बड़ा होगा। इस तरीके से हम यहाँ पे राइट कर लेना है। ठीक है, तब हम इसके अंदर कितने नंबर रख सकते हैं, अगर आपने देखा 2q प्लस का 6 है, तो हम कितने नंबर रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं, 5 रख सकते हैं, और 6 रख सकते हैं। तो आपको पता है, अब अगर 6 रख सकते हैं, तो यहाँ पर अगर हम नंबर्स को रखते जाएंगे, तो यहाँ पर आपको निकालने के लिए क्या दिया जाएगा इस लेमा में, कि आप इस लेमा को जो यहाँ पर ये दिया गया है, इसको आप दिखाओगे यहाँ पर ये चीज़ जो दी गई है वो कैसा है। कैसा है मतलब यहाँ पे आपको बताना होगा ये इवन बना रहा है कि ऑड बना रहा है। अब इवन मीन्स क्या होता है, आपको पता होना चाहिए इवन क्या होता है, ऐसे नंबर जो 2 से डिविजिबल होते हैं। क्या होते हैं, 2 से डिविजिबल होते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, इवन नंबर बोलते हैं। ठीक है, और ऐसे नंबर जो 2 से डिविजिबल नहीं होते उनको क्या बोलते हैं, ऑड नंबर बोलते हैं। तो बात यहाँ तक समझ में आई होगी आप लोगों को। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने में ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, हिचकिचा जाते हैं। कहने का मतलब है उनके बस में ही नहीं रहता, वो सोचते हैं पता नहीं किस तरीके से सॉल्यूशन किया गया है और हम कैसे सॉल्यूशन करें, उनको समझ नहीं आता है। तो ठीक है, तो इस तरीके से इसको ध्यान में रखना है हमें, बाकी अभी मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अब देखते हैं आगे चल के। ठीक है, इन्होंने कहा है कि एन एल्गोरिथम वाज अ सीरीज बिल्ड द डिपेंड स्टेप ऑन द प्रोडक्ट सॉल्विंग। तो इन्होंने अपने बात बताया है कि इस लेमा को यूज़ कैसे, क्या दुनिया भर का कैसे क्या करना है, तो उन्होंने बताया। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं। कहा गया है लेट अस सी हाउ द एल्गोरिथम यहाँ पे वर्क्स थ्रू एंड द एग्जाम्पल फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट एग्जाम्पल उन्होंने कहा, जैसे कहा गया है कि फाइंड टू द HCF ऑफ इंटीजर 455 एंड कितना 42 का। अब आप लोग HCF निकाल दोगे तो आपको पता है कि हम अगर 42 का HCF निकालेंगे किससे, 455 से, तो इतना आपको पता होना चाहिए कि ये जो 4 है, ये वाला 455 ये आपका बड़ा है, 42 क्या है, छोटा है। ठीक है, अगर हम इसको 1 टाइम ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। अगर 42 हो गया तो कितना टाइम आ जाएगा यहाँ पे, उसके बाद कितना जाएगा, 35 हो जाएगा।
ठीक है, 35 हो गया। अब कितनी टाइम जा सकता है, 0 टाइम जाएगा। तो 10 आया तो इन्होंने क्या लिखा 42 इंटू 10, और यहाँ पे रिमाइंडर कितना आया 35, जो कि यहाँ पे 35 लिखा गया। अब क्या करना है, अब यहाँ पर आपको हमने बताया था कि ये आपका छोटा नंबर है और ये वाला बड़ा नंबर, तो ये वाला नंबर कहाँ चला जाएगा, इस जगह पे चला जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 42। अब ये कितनी टाइम जाएगा, 1 टाइम जाएगा। जब ये 1 टाइम जाएगा तो यहाँ पे कितना जाएगा 35 हो जाएगा। तो बचेगा कितना 7 बचेगा। तो यहाँ पर देखा आपने 35 इंटू 1 और प्लस का कितना हो गया 7 हो गया। ठीक है, अब अगर इतना हो गया, ठीक है, तो फिर आगे अगर हम देखें थोड़ा सा, तो अभी आपने देखा था 7 बचा था आपके पास। ठीक है, हम लोगों ने तो डिवाइड किया था 7 बचा था। अब आपको करना क्या है, अभी आपने देखा था, एक बार फिर से देख लेते हम लोग। यहाँ पर हमने क्या किया था, यहाँ पे हम लोगों ने किया था 4 5 5 को हमने डिवाइड किया था 42 से। तो 1 टाइम गया था तो आया था 42, यहाँ पे आया था 35, 0 टाइम ले गए थे 35 से हमने डिवाइड किया था किसको 42 को, यहाँ पे 1 टाइम ले गए थे 35 हुआ था, आया था 7। अब देखो इनमें ये बड़ा है, ये क्या है छोटा है, तो इसको क्या करेंगे 35 से डिवाइड करेंगे। जैसे डिवाइड करोगे 5 टाइम जाएगा और कितना जाएगा 35, ये कैंसिल हो के क्या हो गया 0। तो यहाँ पर देखो 35 को हमने डिवाइड किया 7 5 होगा, और हमें तब तक डिवाइड करना है जब तक हमारा रिमाइंडर क्या ना बन जाए 0 ना बन जाए। तो हमने तब तक यहाँ पे क्या किया डिवाइड किया। तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे निकाला यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को। ठीक है, अब आता है आगे सॉल्यूशन करने के लिए। ठीक है, तो आगे वाला सॉल्यूशन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट भी हो सकता है, हार्ड भी हो सकता है, ऐसा नहीं है। तो लेकिन आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, अगर ध्यान से समझेंगे तो कुछ नहीं है। ठीक है, ध्यान से समझना बेहद ज़रूरी है। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहला स्टेप क्या है, अप्लाई डिवीज़न लेमा। सबसे पहले यूक्लिड डिवीज़न लेमा को अप्लाई करना है। लेमा को अप्लाई करने के लिए मैंने क्या बताया था, यहाँ पर इन्होंने डी दिया है, एक बार बी दिया था उसके बाद कर दिया डी दिया। तो यहाँ पर अगर हमारा डी है, डी क्यू प्लस आर है, तो ये जो डी होगा वो हमारा क्या होगा आर से छोटा होगा, और क्या होगा सॉरी डी हमारा आर से बड़ा होगा, और जो आर हमारा 0 के इक्वल है 0 से बड़ा होगा। तो हमने बताया था, आपने देखा होगा कि यहाँ पर इफ़ आर इज इक्वल टू 0 तो डी इज़ द सी एफ ऑफ, एंड ये प्लान इम्कान सब कुछ दिया गया है। तो अभी जो हमने आपको बताया बस केवल आपको उतना ध्यान रखना है, क्या रखना है, जैसे आपको ए इज इक्वल टू दिया गया था बी क्यू प्लस का सी दिया गया था, या आपको पता है सी ना रख के आप क्या रख सकते हैं आर रख सकते हैं। अगर आप आर रख रहे हो तो क्या होगा, हमारा आर जो होगा वो क्या होगा 0 से बड़ा या 0 के बराबर होगा, यानी इक्वल होगा। और ये कितने से बड़ा होगा आपका, मान लो यहाँ पे हमने लिख दिया बी, या आपने लिख दिया डी लिख दिया, कुछ भी लिख दिया, इससे क्या होगा वो छोटा होगा। तो यहाँ पर इस बी की वैल्यू क्या रखनी है, हमें सबसे बड़ी बात ये जाननी है। यहाँ पर डी है, सॉरी इसको हम बी कर लेते हैं। ठीक, यहाँ पे इसको हम क्या कर लेते हैं बी कर लेते हैं। ठीक है, जैसे बी करोगे तो यहाँ पे बी की वैल्यू हम क्या रख सकते हैं, सबसे पहले डिपेंड करता है वो आर के ऊपर। तो आर जो हमारा होता है यहाँ पर, सबसे पहले आर इज इक्वल्स टू अगर जानोगे क्या होता है तो बी माइनस 1 होता है। मतलब हमारा बी से अगर एक वैल्यू हम कम कर दें, 1 डिजिट कम कर दें, तो किसकी वैल्यू हो जाएगी आर की हो जाएगी। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे इनको रखना होता है। ठीक है, आइए देखते हैं इस पर अगर एक और एग्जाम्पल हो तो एग्जाम्पल को समझ लेते हैं, नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिएगा एक एग्जाम्पल आपको मिल रहा है, वही CF निकालने वाला एल्गोरिदम से। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले आप देख रहे हो ये डिजिट आपकी छोटी है, ये वाली बड़ी है, तो फिर इससे आपने इस वाली डिजिट से आपने इसको डिवाइड करोगे तो आपको इस तरीके से मिलेगा, ये 3 टाइम जाएगा, रिमाइंडर ये बच जाएगा। ऐसे ही 420 कैन नॉट इज इक्वल्स टू 0, अगर ये इसके इक्वल नहीं हो सकता है तो 452 देखिएगा। अब यहाँ पर क्या हुआ 452 कितने टाइम गया है 3 टाइम, बचा कितना है 420। तो 420 से आप डिवाइड करेंगे किसको, इस वाले टर्म को। जब इसको डिवाइड करोगे तो फिर सेम मतलब है आप इस CF को निकालते रहिए, और इस CF को निकालने के बाद एक एक टर्म आप क्या करते रहिए रखते रहिए। ठीक है, चलिए फिर आगे देखते हैं, इस तरीके से बढ़ते हैं। फिर मास मिल गया, और फिर
यहाँ पर ये देखिए आपको एग्जाम्पल नंबर 2 इस टाइप का दिख रहा है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या कह रहे हैं। इन्होंने कहा सो दैट द एवरी पॉजिटिव इंटीजर, यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये निकल के आती है कि यहाँ पर हमें ओनली पॉजिटिव इंटीजर को पढ़ना है। सबसे बड़ी बात क्या है, यहाँ पर हमें ओनली पॉजिटिव इंटीजर को पढ़ना है। ये देख रहे हो ना पॉजिटिव इंटीजर, तो यहाँ पर हमें सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर के बारे में पढ़ना है, नेगेटिव इंटीजर नहीं जानना है, ठीक है। तो आपको बताया था अभी इंटीजर क्या होता है, जिसमें पॉजिटिव नंबर भी आते हैं और नेगेटिव नंबर भी आते हैं, वही हमारे क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं। अब अगर थोड़ा सा ध्यान दें हम लोग, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दिया जाए तो क्या हो सकता है। चलिए भैया देखते हैं यहाँ पर, सो दैट एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 2q and every positive odd integer of the form 2q plus 1 then q is some integer। तो आपको बताना है यहाँ पर q क्या है, सम इंटीजर है। अब इन्होंने देखो बेटा छोटे में सोल्यूशन कर दिया है, ठीक है, इन्होंने सोल्यूशन क्या किया, छोटे में बना दिया। अब छोटे में भी बना सकते हो सोल्यूशन और आप बड़े में भी बना सकते हैं। अब ये सोल्यूशन को देखने में तो आपको थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लग रहा होगा कि कैसे समझें, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा, बस बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा अगर ध्यान दें तो बहुत टफ नहीं है। अगर आपने देखा यहाँ पर कितना है, ये 1 है, कितना है 1 है। तो आपको पता है b की वैल्यू हमारे क्या हो सकती है, 2 हो सकती है। यहाँ पर हम लोग क्या ले सकते हैं, 0 से बड़ा या उसके बराबर r होगा और r से बड़ा क्या होगा हमारा b होगा। तो आपको पता है b होगा, तो b हमारा कितना हो सकता है, यहाँ पे 1 है तो b हमारा कितना हो सकता है, 2 हो सकता है। यानी हम 1 तक मार्क्स रख सकते हैं। अगर q की वैल्यू आपने 1 रखा है तो 2 1 जा 2 1 3, तो 3 कौन सा नंबर है, ऑड नंबर है, ठीक है, तो ऑड नंबर मिल गया। और अगर यहाँ पे 1 रखोगे 2 1 जा 2 मिल जाएगा, तो ये आपको कौन सा नंबर है, इवन नंबर है, जो इन्होंने बताया यहाँ पे इवन नंबर, ठीक, इवन इंटीजर हो गया। तो इस तरीके से निकाला जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो इन्होंने बताया भी आपको कि b की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे देखो 2 है। देन बाय द यूक्लिड एल्गोरिथम a इज इक्वल्स टू 2q प्लस r एंड फॉर सम इंटीजर q इज इक्वल्स टू, यहाँ पर q इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, मतलब जो इंटीजर आपको मिलेगा वो हमेशा 0 से बड़ा होगा जो नंबर रखना है। और r इज इक्वल्स टू अगर 0 है तो r इज इक्वल्स टू 1 होगा। यानी हम क्या रख सकते हैं, r की वैल्यू 0 भी रख सकते हैं और 1 भी रख सकते हैं, लेकिन 2 नहीं रख सकते, बिकॉज 2 से क्या होगा, r हमारा छोटा होगा, ठीक है। बिकॉज यहाँ पर देखो इन्होंने बताया कि यहाँ पर जो r है हमारा वो 0 से बड़ा होगा और r जो हमारा वो 2 से छोटा होगा। तो फिर उन्होंने कहा, आगे बताया कि इफ़ a इज हाफ द फॉर्म 2q देन a इज इवन इंटीजर। अगर हमारा a इसके फॉर्म में होगा तो इवन होगा और इसके फॉर्म में होगा तो क्या होगा, और बस यही इतना इनको केवल समझाना है, ठीक है। क्या करना है, समझाना है। अगर हम समझा ले गए तो बहुत अच्छी बात है। जैसे एग्जांपल नंबर 3 में कहा गया, सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 वेयर q इज इंटीजर। तो q यहाँ पर कोई इंटीजर है, तो यहाँ पर हमें इसको देखना है कि अगर कोई इंटीजर है भाई तो ऑड होगा, बिकॉज आप थोड़ा सा ध्यान दो यहाँ पर कितना है, अगर 1 रखोगे q की वैल्यू तो क्या मिलेगा आपको, q की वैल्यू 1 रखोगे तो 5 मिलेगा, तो 5 ऑड इंटीजर है। 1 रखोगे यहाँ पे 7 मिलेगा, तो यहाँ पे ये ऑड इंटीजर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पर हम सबसे पहले b की वैल्यू क्या रखेंगे। तो आइए देखते हैं, यहाँ पर हाईएस्ट कितने तक गया है, 3 तक गया है, तो b की वैल्यू हम क्या रखेंगे, 4 रखेंगे, ठीक है। अब हमारा जो टोटल वो बनेगा, अभी जो हमने बताया था वो कैसे बनेगा, इस तरीके से कि r की वैल्यू क्या होगी, 0 से बड़ी होगी और 4 से छोटी होगी। तो पॉसिबल रिमाइंडर कितने आ सकते हैं, पॉसिबल रिमाइंडर क्या हो सकते हैं, मतलब रिमाइंडर 0 से 3 तक आ सकता है कि नहीं आ सकता, 0 से 3 तक आ सकते हैं। तो अगर हम कह रहे हैं कि दैट इज a कैन बी 4q, अगर 4q है, ठीक है, 4q है, तो 4q में अगर 0 रखोगे तो 4 मिलेगा, 1 रखोगे तो 0 रखोगे 0 हो जाएगा, 1 रखोगे तो 4 मिलेगा, 2 रखोगे 8 मिलेगा, 12 मिलेगा, तो इवन नंबर मिलता जा रहा है। और अगर 4q प्लस 1 में हम रखते जाते हैं वैल्यू, तो हमें क्या मिल जाएगा, ऑड मिलेगा। क्या मिलेगा, ऑड।
अगर 2 रखना शुरू कर दिए तो क्या मिल जाएगा, इवन मिल जाएगा। और अगर हमने फिर 3 रखना शुरू कर दिया तो कितने मिल जाएगा, ऑड मिल जाएगा। तो इन्होंने सेम वही चीज़ आगे नीचे बताया है कि क्या हो रहा है, वेयर क्यू इज़ द क्वोशेंट, ठीक है, क्वोशेंट हाउएवर सिंस ए इज़ ऑड, ए क्या है हमारा, ऑड है, ए कैन नॉट बी 4Q प्लस 2, मतलब 4Q ये वाला और 4Q प्लस 2 ये वाला नहीं हो सकता, बिकॉज ये दोनों क्या बना रहे हैं, इवन नंबर बना रहे हैं। कौन सा बना रहे हैं, इवन। अगर इवन नंबर बना रहे हैं तो हमसे पूछा क्या गया था, ऑड इंटीजर को हमें रिप्रेजेंट करना था। तो हमने यहाँ पे इवन इंटीजर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो इवन तो कर नहीं सकते हैं। अगर इवन नहीं कर सकते तो इस तरीके से अगर यहाँ पे देखा जाए, देयरफॉर एनी ऑड इंटीजर फ्रॉम द 4Q प्लस 1 इसका होगा, या तो फिर किसका होगा, इस तरीके का होगा, 4Q प्लस 3 का होगा। तो ऐसे ही हमें सीरियसली दिखाना है, बाकी कुछ करना नहीं है, ठीक। अब इस तरीके से नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चलेंगे, अपना एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, एक्सरसाइज का सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको, बस थोड़ी देर में अभी आपको मिल जाएगा ये भी, ठीक है। तो इतना आप लोग रीड करिए, उसके बाद जो बुक ओपन करिए या जो आपको असाइनमेंट ग्रुप पे भेजा गया उसको सॉल्व करिए, आपसे मिलेंगे, ठीक है। बाय बाय, तब तक के लिए बाय बाय।